अगर किसी एरिया से, ध्यान देना है, अगर किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस कर जाए, पास कर जाए, तो पास करने के बाद उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, या ऐसा बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए ये एरिया जो है ना डीएस एरिया, और इस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे, अभी मैंने बताया था, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो देन दिस परपेंडिकुलर विल बी एरिया वेक्टर डीएस। अब क्या है, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो इस तरह से होगा। ये सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका इंटेंसिटी जो है वेक्टर ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी वेक्टर ई है, और ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है ना, इसे थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, इसका हिस्सा, इसका जो पार्ट होगा, कंपोनेंट होगा डीएस के डायरेक्शन में, दैट विल बी ई कॉस थीटा। हम लोग पढ़े हैं ना कि जैसे कोई अगर वेक्टर है, तो अगर मान लिया जैसे एंगल अगर थीटा बन रहा है, तो इस वेक्टर का जिसके साथ एंगल बनता है ना वो कॉस कंपोनेंट होता है, और इसके साथ जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसका इंटेंसिटी ई है, एरिया वेक्टर डीएस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसीलिए इसका कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? सो दिस इज द स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट, सो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी डी फाई इक्वल टू, ऐसे समझते हैं इसको, ई कॉस थीटा इंटू डीएस। ई कॉस थीटा इंटू डीएस मैंने इसलिए यहां लिखा कि डीएस जो है ना यहाँ का एरिया हो गया। अगर बड़ा एरिया रहेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से क्रॉस करेंगे, अगर छोटा एरिया रहेगा तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्रॉस करेंगे। इसलिए मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है ना कि अगर ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये घटेगा तो घटेगा, है ना, डिपेंड कर रहा है कि एरिया छोटा है या बड़ा है। सो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकल गया ई डी एस कॉस थीटा। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बोलूं, देन इट विल बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, बिकॉज ई डी एस कॉस थीटा है ना। तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर में ए बी कॉस थीटा रहता था तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोलते थे। तो यहाँ ई डी एस कॉस थीटा तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ठीक है, यहाँ पर विशेष बात समझना है, ध्यान देना है, जो जिसे बोलते हैं स्पेशल केसेज। स्पेशल केसेज क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केसेज में नंबर 1 में है, यहां समझना है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन क्या होगा, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा ना, तो ईडीएस इंटू 1 करेंगे, ईडीएस इंटू 1, देन क्या होगा, इट विल बी ईडीएस एंड इट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन, ध्यान देना है, देन डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू होगा कॉस 90 डिग्री 0 होता है, देन इट विल बिकम 0। एंड थर्ड में हो जाएगा, अगर थर्ड केस में मैं अगर यहां लिखूं, थर्ड केस में कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन क्या होगा, देन कॉस 180 डिग्री -1 होता है, देन डी फाई जो बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ई डी एस, नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। अगर एरिया यहां पर ये है तो एरिया वेक्टर ये होगा। तो अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो फिगर में मैंने ऐसे दिखाया कि तिरछा ऐसे जा रहा है, यहां ऐसे इस तरह से मैंने दिखाया, तो एंगल थीटा अगर 0 डिग्री अगर हो जाएगा तो 0 डिग्री होने का मतलब ऐसे होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पूरा इससे पास हो रहा है, तो पूरा पास हो रहा है, तो पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। लेकिन अगर 90 डिग्री रहता है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो ये है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहा है, इस तरह से ऐसे, है ना, तब ना 90 डिग्री होगा, इस तरह से ऐसे, इसका मतलब इससे तो क्रॉस ही नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन द केस ऑफ 90 डिग्री नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस एरिया, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है तब ना 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा मतलब इस एरिया से तो पास ही नहीं हुआ। जब पास ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, दैट मीन्स नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी फॉर्म्ड। लेकिन यहां पर अगर 180 डिग्री रहेगा तो क्या होगा,
180 डिग्री बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये एरिया अगर है तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर अगर उस डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ बोला जा रहा है एंगल 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है उल्टा डायरेक्शन में, इस तरह से, तभी ना 180 डिग्री होगा। तो जब उल्टा पास करेगा इसका मतलब कि नेगेटिव फ्लक्स बनेगा। दूसरा चीज एक और समझना है इसके बारे में, और इसके बारे में, ये अगर एरिया है और यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगा, तब इससे गुजरेगा, तब ये केस हो गया, ये वाला केस हो गया, ये वाला। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज रहने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होता है, तो इनवर्ड जब रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इधर क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव फ्लक्स होगा। या इवन ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव फ्लक्स बन गया, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव फ्लक्स बन गया। डिपेंड कर रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है।